अरे दिकरा, ये तूने क्या कर डाला? इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? अपने ही पैरों पे तूने खुद कुल्हाड़ी मार दी। तू अभी भी उस कागड़ी की फितरत को नहीं पहचान पाई? मम्मी, क्या मुझे सपना पड़ेगा कि ये कागड़ी वहाँ आने वाली है? मैं तो बस वहाँ अपनी मम्मी जी को सबक सिखाने गई थी। अरे दिकरा, तू नहीं जानती वो कागड़ी उड़ती चिड़िया के पर भी गिन सकती है। वो सब जानती है सिवाय अपनी खुद की दिकरी के। चल रुक, मैं अभी उसे जोर का झटका देती हूँ। लेकिन साचू कहूं दिकरा, अपनी सास को सबक सिखाने के चक्कर में तूने खुद को ही मुसीबत में डाल दिया है। मम्मी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। और वैसे भी आप मेरी मम्मी या मेरी दुश्मन है? देखिए, ये जो भी हुआ है ना, ये सब आप ही के चक्कर में हुआ है। आप ही ने कहा था ना कि वहां जाके मुझे फोन करना। तो देखा, अब फोन किया और ये सारा कांड हो गया। और मम्मी, क्या आप भी मेरे जख्मों पे मलहम लगाने के बजाय आप उसी पे नमक छिड़क रही है? रो मत दिकरा, रो मत। लागे छे तारी ने हमारी कुंडली में राहु ने केतु बेसी गया छे। यहाँ वो छोटी कागड़ी के साथ मेरी खींचतान चल रही है और वहाँ वो बड़ी कागड़ी तेरा लहू पी रही है। हाँ मम्मी, मुझे तो लगता है ना कि हमारे ये फूटे कर्मों के ही दोष है। वहाँ आप किंजल बेन को सुई मारती है, यहाँ तकलीफ मुझे होती है। अब तू 2 मिनट चुप कर, कुछ सोचने दे मुझे। वैसे भी मेरा सिर बहुत दुख रहा है। पता नहीं ये छोटी कागड़ी कहाँ चली गई है। बस उसी की चिंता में मैं कब से मरी जा रही हूँ। मम्मी, किंजल बेन गई तेल लेने। आप मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूँ? नहीं बता रही है? अच्छा ठीक है, आपको ना बस अपनी ही पड़ी, छोड़ी। ना क्या है कह के खुद ही फोन काट दिया। अब किस किस को समझाती फिरूं मैं। जय श्री कृष्ण किंजल बेन, आइए ना। वनी, माँ कहाँ है? नानी भाभी अपने कमरे में है। किंजल दिकरा, कैसी हो बेटा? जय श्री कृष्ण काकी। जय श्री कृष्ण। कब आई तू? बस अभी। आओ बैठो। मणि, जाओ किंजल के लिए जूस ले आओ। जी मोटा भाभी। काकी, मुझे माँ से कुछ जरूरी काम था। ठीक है दिकरा, जाओ तुम कोकिला से उससे कमरे में मिल लो। मैं तुम्हारा जूस मणि के हाथों वही रूम में भिजवा देती हूँ। थैंक यू काकी। हाँ राशि दिकरा, बोल। मम्मी, आप कब से परेशान हो रही थी कि ये कागड़ी कहाँ है, लेकिन ये छोटी कागड़ी तो यहाँ है, हमारे घर में। मोती भवन में? हाँ, और उसे कागड़ी से कुछ जरूरी काम है। मैं समझी गई। वो छोटी काकड़ी जरूर अपनी माँ से वो धवल वाली बात करने आई होगी। धवल वाली बात? आप क्या कह रही है? ठीक से बताइए ना। अबे शू कहूँ दिकरा, लगता है उस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी अब मेरे हाथ से गई। अब तो उस कागड़ी को सब मालूम पड़ जाएगा जो शायद उसे कुछ पता नहीं था। और छोटी कागड़ी की चोट से सुनकर कहीं वो पिघल ना जाए और शायद वो उसे सही भी मान ले। मम्मी, आप ये क्या बड़बड़ रही हो? अरे ठीक से बोलो। तो चुप रहे। और हाँ, जैसे भी हो उस छोटी कागड़ी को अपनी माँ से मिलने से रोक। लेकिन कैसे मम्मी? मुझे देखते कागड़ी अपनी चौपाइयाँ फिर से शुरू कर देगी। और देखिए, मुझे उसके साथ वापस कोई पंगा नहीं करना है। बस सही बोला तूने, पंगा। बस तुझे इसी की जरूरत है। जब तक मैं वहां पहुंचूं तब तक तू उसे उलझा के रख। देख, मैं अभी फोन रखती हूँ और फौरन ही तेरे घर पहुंचती हूँ। जय श्री कृष्ण। अरे उफ, ये मम्मी भी ना, ये तो यही चाहती है कि मैं अपने हाथों से ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लूं। हे भगवान, और वो भी इसके लिए, इस छोटी कागड़ी के लिए, ताकि ये कागड़ी तक ना पहुंचे। हे भगवान, आज तो राशि तू सूली पे चढ़ गई समझ। आ जाओ।
जय श्री कृष्ण माँ। किंजल तुम? जय श्री कृष्ण, बैठो। तुम अकेली आई हो या फिर उर्मिला बहन के साथ आई हो? नहीं माँ, मुझे आपसे कुछ काम था। किंजल बेन आप कब आई? वैसे मुझे अभी भी मणि ने कहा कि आप आई हैं। देखिए मैं आपको मिलने चली आई और आपके लिए पानी भी लाई हूँ। राशि, ये क्या तरीका है किसी को पानी देने का? काकी जी वो क्या है ना, वो आजकल गर्मी बहुत है ना, इसलिए मैंने पानी इसमें। एक मिनट। हाँ किंजल बेन, ये क्या किया? राशि, आज सुबह से तुम्हारा दिमाग ठिकाने है या नहीं? ये क्या कर दिया तुमने? सॉरी। अब किंजल बेन आप चिंता मत कीजिए, देखिए मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। तुम ये तो साफ कर दोगी, और मेरा जो कपड़ा भीग गया है उसका क्या? आप एक काम कीजिए, मेरे साथ चलिए मेरे कमरे में, मैं आपको मेरी ड्रेस दे देती हूँ। राशि, सच में तुम किसी काम की नहीं हो। तुम्हारी ड्रेस ये क्यों पहनेगी? जाओ, जाकर किंजल के कमरे से उसकी एक ड्रेस लेकर आओ। जाओ। माँ जाने दीजिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था। राशि तुम जाओ यहाँ से। हे कृष्ण भगवान, ये कौन इतने पागलों की तरह घंटी बजा रहा है? मैं जाकर देखती हूँ। राशि तुम पहले इसे साफ करके आना। जी। अरे विवान जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मोटी बहन। आप यहाँ आइए। जय श्री कृष्ण मामी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण विवान जी। जय श्री कृष्ण उर्मिला बेन। ये क्या बात हुई? आप तो इस तरह से घंटी बजाए जा रही थी जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। ऐसा ही कुछ हुआ है। मतलब विवान जी, आज का पूरा दिवस मेरा चिंता फिकर में ऐसे गया कि हमें शू कहूं। लेकिन विवान जी माफ कर जो, दीकरी के सासरे में ऐसे घंटी पर घंटी बजा के नहीं आना चाहिए था मुझे। जरूरी है यहाँ माँ के सामने सारी पोल खोलने आई हैं। क्यों राशि? क्या इस दिवस के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था कि तू सबके सामने मेरी नाक कटवाए? मोटी बहन, देवान जी, हमारी मूर्ख दिकरी ने माफ कर जो। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। ठीक है उर्मिला बहन। वो राशि ने फोन पे मुझे बताया कि कैसे उसने आपको न जाने क्या क्या सुना दिया। तो ये सुन के तो मैं बहुत ही घबरा गई। हाँ उर्मिला बहन, शायद राशि ने बचपन से ही बड़ों का अपमान करना सीखा है। सुना? तेरे लिए मुझे आज क्या क्या सुनना पड़ा। हाँ, मुझे एक बात बता कि गोपी भी उसी घर में तेरे साथ ही बड़ी हुई है ना, तो कभी उसने भी बड़ों के साथ ऐसी बदतमीजी की है? हाँ बोल। लेकिन मम्मी। चुप। एक बात कान खोल के सुन ले राशि, आइंदा मेरे कानों में ऐसी बातें नहीं पड़नी चाहिए, समझी गई तू? मम्मी हाथ छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। चुप और बोल, सबके सामने बोल कि तू अपनी भूल का प्रायश्चित करेगी। मम्मी हाथ छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। मोड़ो बंद, समझी गई? जितना बोला है उतना ही बोला कर। बोल बोल कि तू अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगी। काकी जी, मामी जी, अब मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। उर्मिला बेन, जवा दो ने,
बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, भूल ही जाओ। ना मोटी बहन, इतनी बड़ी गलती ऐसे माफ नहीं की जाती। जा, जाके अपनी काकी जी के पैर छू और माफी मांग। नहीं नहीं बस ठीक है। देखा कितना बड़प्पन है। अब याद रखना, तुझे प्रायश्चित करना है और वो भी सही तरीके से। हाँ मम्मी, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। और तेरा प्रायश्चित ये है कि तू आज से मौन व्रत रखेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।